हेलो, मैं बिंदु आर्या आपका स्वागत करती हूँ ओरियन इंस्टीट्यूट की नई वीडियो में, जो कि आधारित है वास्तविक संख्याओं के ऊपर चैप्टर 1 कक्षा 10 के लिए। और ये हमारी थर्ड पार्ट है इसका, वास्तविक संख्याओं का। पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें करवाई थी 1.2 एक्सरसाइज, और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 1.3 और 1.4। ये दोनों ही एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यानी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और स्टूडेंट्स, तुम्हें अगर मेरी वीडियो समझ में आ रही है, मेरा समझाने का तरीका तुम्हें पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, अपने आस पड़ोस के दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। जिसको मेरी वीडियो की ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए। और जो सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन है, आप उसको प्रेस कीजिए। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी। इससे तुम्हें बहुत हेल्प होने वाली है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं तुम्हें बताऊंगी कि आप एग्जामिनेशन स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं और कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कैसे कर सकते हैं। और आगे हमारे बहुत ही अच्छी वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ इसके लिए, ताकि एक तो एग्जामिनेशन का स्ट्रेस कम हो, दूसरे हमारा जो मिशन है 95 प्लस 100 मार्क्स के लिए जो मिशन है, हमारी लास्ट मिनट तैयारी, हमारी ऐसी कई सारी सीरीज़ आती हैं जो मैं हर साल तुम्हारे लिए चैनल पे डालते रहती हूँ ये वीडियोस। तो इसलिए तुम सब्सक्राइब ज़रूर करना, उससे तुम्हें कोई भी वीडियो किसी से मांगे बिना ही मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम अपना एक्सरसाइज 1.3 प्रश्नावली 1.3, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या से तुम्हें याद आएगा वो संख्याएं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो बच्चों, एक बात जरा ध्यान रखना कि हमारे एक्सरसाइज में √5 है, लेकिन एग्जाम्पल में √2 √3 भी हैं। तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हम सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराऊंगी √5, तुम √2 √3 और √7 कोई भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो घर में, क्योंकि क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं। ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, तुम्हें इसको अच्छे से लर्न करना है। पेपर में ज़रूर आता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको देखना है, समझना है और याद भी करना है। याद करने वाला एक तरह के ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके विरोधाभास में क्या मानेंगे, हम ये मान लेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसे हम कहते हैं किसी को, चल तेरी बात ही बड़ी रख लूँ कि चल अपरिमेय है अपरिमेय है अपरिमेय है, ये मुझे सिद्ध करना है। तो उसके उल्टा हम क्या करेंगे, हम ये लेके चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, और आखिर में हम इसे प्रूव कर देंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इसलिए कैसी है, अपरिमेय है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम कहेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमें पता है कौन सी होती हैं। परिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए √5 हमारा a/b हमने मान लिया। और a और b क्या है, a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये बताओ कि सह अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब तुम्हें याद करना पड़ेगा, मैंने पहली वीडियो में, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में ये तुम्हें बताया था कि सह अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिन दो संख्याओं के बीच में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों किसी भी एक पहाड़े में दोनों नहीं आती हैं, ये हमने इसे माना है। तो इसके नीचे 1 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारा a/b √5। दोनों ओर का वर्ग लेने पर, हमने दोनों ओर का वर्ग लिया, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा 5, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और b का स्क्वायर b² हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि a² 5 से विभाज्य है। देयरफॉर, या इसलिए a² 5 से
विभाज्य है। विभाज्य है का मतलब है पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, विभाज्य है। जब a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होना चाहिए, इसलिए a भी 5 से विभाज्य है। जब a 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या है, जब a 5 से विभाज्य है तो इसको हम a बराबर 5c लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों ओर का वर्ग लेने पर, फिर से दोनों ओर का वर्ग ले लेंगे। दोनों ओर का वर्ग लेने पर जब हमने दोनों ओर का वर्ग लिया तो क्या होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। इसको नंबर 1 इक्वेशन दे दो, इसको नंबर 2 इक्वेशन दे दो। अब देखो A1 और 2 में देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो हम क्या करेंगे, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इसलिए हम राइट हैंड साइड को भी कंपेयर कर देंगे। तो 5b स्क्वायर बराबर हो गया 25c स्क्वायर। 5 एकम 5 पचे 25 यानी b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। तो इसका मतलब भी क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। विभाज्य है का मतलब है कि b स्क्वायर 5 की टेबल में 5 के पहाड़े में आता है। b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होना चाहिए, इसलिए b भी 5 से विभाज्य है। अब b भी 5 से विभाज्य है और a भी 5 से विभाज्य है। a भी 5 से विभाज्य है, b भी 5 से विभाज्य है, का मतलब है a और b 5 के पहाड़े में दोनों आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए a और b, यहाँ हम कहेंगे 5 एक ऐसी संख्या है, 5 एक ऐसी संख्या है जो a और b दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है मतलब कॉमन है, a और b दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो हमने माना था कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसका विरोधाभास हो गया। तो जो यहाँ एक विरोधाभास है, यहाँ एक विरोधाभास है, यहाँ एक विरोधाभास है। तो इसका मतलब क्या हुआ, विरोधाभास है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ लिख देती हूँ, कहाँ लिखूँ, ओके यहाँ लिख देती हूँ। इसलिए हम कहेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है और ये सिद्ध हो गया कि ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको बहुत अच्छे से तुम्हें याद करना है और पेपर के लिए तैयार करना है। अगर तुम्हारा √5 की जगह √2 या √3 आता है तो तुम यहाँ √5 की जगह सब जगह उसको 2 से रिप्लेस कर दोगे, और अगर √3 आता है तो तुम अपने आप से बना के इसको इस पैटर्न को याद कर लो। पैटर्न यही रहेगा, बस ये संख्या बदल जाएगी। तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली पेपर में आता है, सब बच्चों को ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन हम इसमें मान के चलते हैं, ये फैक्ट है, तथ्य है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन में अगर खाली √5 है तो हम पूरा प्रूव करते हैं, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो हम इसमें ये मान के चलते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम इसी तरह कहेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या वो होती है जिस को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए 3 + 2√5 को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और a और b क्या है यहाँ, जहाँ a और b
सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे, 2√5 इज इक्वल टू a/b-3। यहाँ का प्लस का 3 वहाँ जाके माइनस हो गया, b हमने एलसीएम ले लिया, a-3b, यहाँ है 2√5, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा तो √5 इज इक्वल टू a-3b/2b। तो ये क्योंकि p/q की फॉर्म में लिखा है, ये तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका हम अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के बराबर नहीं लिख सकते। इसलिए जो हमने माना था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, उसका ये उसमें विरोधाभास है, इसलिए हम कहेंगे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो हम कहेंगे लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तथ्य हम मान के चल रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे यहाँ एक विरोधाभास है। हमने तो इसको परिमेय संख्या माना था और ये यहाँ √5 के बराबर आ गई, तो इसका मतलब है जब ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय हुई, लेकिन ये तो अपरिमेय है नहीं, जो तो p/q की फॉर्म में लिखी है, तो ये तो अपरिमेय है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे यहाँ एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। इसलिए हम कहेंगे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये इस टाइप का क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन होता है, वो बड़ा क्वेश्चन है, खाली अगर √5 आएगा तो बड़ा क्वेश्चन है, उसको पूरा प्रूव करना पड़ता है। अपरिमेय संख्या है। कभी कभी पेपर में ये दिया होता है, जब ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आता है तो साथ में दे देते हैं कि ये दिया गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर नहीं भी दिया तो हम अपने आप से मान लेते हैं, क्योंकि √5 हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन 2 इसके साथ ही कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, हमें प्रूव करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम उसी तरह से जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, कहेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम इसे एक परिमेय संख्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। पूरा क्वेश्चन ये उसी तरह से प्रूव होगा जैसे हमने √5 को अपरिमेय प्रूव किया था, वैसे ही इसको करेंगे। तो जब ये एक अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने इसको a/b के रूप में लिख लिया। और जहाँ a और b क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं का मतलब पता है तुम लोगों को कि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब दोनों का रेसिप्रोकल यानी हम इनका प्रतिलोम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू b/a। तो इसका उल्टा कर लिया हमने। अभी हमारे √5 जैसा ही क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा b इज इक्वल टू a√2। दोनों ओर का वर्ग लेने पर, दोनों ओर का वर्ग लेने पर क्या हो जाएगा, b² बराबर है 2a²। ठीक है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, b² 2 से विभाज्य है। जब b² 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य है। ठीक है, जब b² 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य होना चाहिए। अब क्या करेंगे, जब ये 2 से विभाज्य है तो b को हम 2c मान लेंगे। जब हमने इसे 2c माना और इसका दोनों ओर का वर्ग लिया, दोनों ओर का वर्ग लेने पर
फिर से दोनों ओर का वर्ग ले लिया तो ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर बराबर 4c²। इसको नंबर 2 दे दो और इसको दे दो नंबर 1। अब देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, तो हम कहेंगे 1 और 2 से। 1 और 2 से लेंगे, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, मतलब 2a² बराबर है 4c²। 2 दूनी 4, a² इज इक्वल टू 2c²। a² इज इक्वल टू 2c² का मतलब है कि a² 2 से विभाज्य है। जब a² 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब है कि a भी 2 से विभाज्य है। a² भी 2 से विभाज्य है और a भी 2 से विभाज्य है। अब यहाँ पे देखो b भी 2 से विभाज्य है, a भी 2 से विभाज्य है, तो इसका मतलब है कि a और b दोनों में कम से कम 2 उभयनिष्ठ है, जबकि हमने क्या माना था, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसलिए 2 एक ऐसी संख्या है जो a और b दोनों में उभयनिष्ठ है। इसलिए यहाँ एक विरोधाभास है। सब पैटर्न सेम है, वही पैटर्न हमें यूज़ करना है। यहाँ एक विरोधाभास है, इसलिए हम कहेंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इधर आ जाते हैं, अपरिमेय संख्या है। तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए जल्दी से हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमारा है 7√5। 7√5 को हमने सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ऐसा मान लेंगे। और इसलिए ये किसके बराबर हो जाएगी, a/b के बराबर हो जाएगी। वही लिखेंगे जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब तो तुम्हें भी याद हो गया होगा, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 7 को इधर ले जाएंगे। √5 इज इक्वल टू a/7b। लेकिन √5 तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये तथ्य हम मान के चलेंगे। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो और जबकि a/7 भी अपरिमेय होनी चाहिए, लेकिन वो तो p/q के रूप में है और परिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे इसलिए यहाँ एक विरोधाभास है, यहाँ एक विरोधाभास है। इसलिए हम कहेंगे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। चलिए जल्दी से थर्ड पार्ट करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट है हमारा कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से जैसे बाकी क्वेश्चन किए हैं, 6 + √2 को हम एक परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है और a और b क्या है यहाँ पर, इसको हम a/b के बराबर रख लेंगे। परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने 6 + √2 को a/b मान लिया और a/b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो हम 6 को उधर ले जाएंगे। √2 इज इक्वल टू a/b - 6, b एलसीएम ले लिया, a - 6b। तो लेकिन ये तो p/q के रूप में आ गया, ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है।
एक अपरिमेय संख्या है। जब √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ एक विरोधाभास है, यहाँ एक विरोधाभास है, और विरोधाभास है इसलिए क्या कहेंगे कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास है, हमने इसको परिमेय माना था, इसका विरोधाभास आ गया, इसलिए ये अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने इसके तीनों पार्ट कर लिए हैं, और नॉट ओनली तीनों पार्ट कर लिए, ये एक्सरसाइज ही ख़त्म हो गई। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो बच्चों शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 1.4। इसका एक ही क्वेश्चन है जो हमें करना है, इसके 10 पार्ट्स हैं। तो ये शुरू कराने, इसमें क्वेश्चन में क्या है कि हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब एक्चुअल में भाग करके देखे बिना हमें ये बताना है कि जो परिमेय संख्याएं हैं इनके दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। तो मैं तुम्हें एक बार याद दिला दूं कि जो हमने किया था दशमलव प्रसार जो होते हैं हमारे, थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करा रही हूँ तुम्हें। दशमलव प्रसार जो होते हैं हमारे 2 तरीके के मैंने बताए थे, शांत और अशांत। तो जो शांत है उसका शेषफल 0 आता है, इनका शेषफल 0 नहीं आता। तो जो अशांत है वो हमारे आवर्ती और अनावर्ती 2 तरीके के होते हैं। तो आवर्ती कौन से होते हैं? वो जो रिपीट होते रहते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं, जिन्हें हम जैसे हमारा 0.3 बार, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जो अशांत अनावर्ती होते हैं उनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि उनमें एक ब्लॉक नहीं बनता, जैसे 3.1478316925 कुछ भी आता रहता है जिसमें कोई भी एक ब्लॉक नहीं बनता, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा होता है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए वो अशांत अनावर्ती होते हैं। अब अपने क्वेश्चन में देखो कि ये पहले से P/Q के रूप में लिखे हैं, तो ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हो गई, अशांत अनावर्ती हमारी अपरिमेय संख्याएं हो गई, अशांत आवर्ती हमारी परिमेय संख्याएं हो गई, और शांत भी हमारी परिमेय संख्याएं हो गई। तो अब देखो, क्योंकि तुम्हें पहले से P/Q के रूप में लिखा है, इसका मतलब ये परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्याएं हैं इसलिए या तो ये शांत हैं या ये अशांत आवर्ती हैं, अशांत अनावर्ती ये नहीं है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। तो अब हमें ये देखना है कि हमें इनको बिना भाग करे ये देखना है कि ये शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। क्यों? कि अशांत अनावर्ती तो ये नहीं है। तो चलो देखते हैं, इसका एक तरीका है, बिना भाग किए भी हम ये जान सकते हैं कि ये किस तरह की परिमेय संख्याएं हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा पहला पार्ट है 13/3125, तो हम क्या करेंगे 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 से जा रहा है ये, 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, और इस तरह से ये हमारा हर बार 5 से जाएगा। तो 1 2 3 4 5। तो जो इसका 3125 है, जो इसका हर है, ये अंश है, ये हर है, हमारे परिमेय संख्या का जो हर है यानी जो Q है, ये हमारा P/Q मान लिया हमने इसे। जो हमारा Q है वो अगर हमारा यहाँ पर 5 की पावर 5 की फॉर्म में है, अगर हमारा Q 2n × 5m, लिख के दिखाती हूँ, अगर Q हमारा 2n × 5m के रूप में हम अभाज्य गुणनखंड करके Q को 2n × 5m के रूप में लिख सकते हैं, तो ये एक शांत परिमेय संख्या होगी, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, समझ में आया? तो अब तुम कहोगे कि इसमें तो खाली 5 की घात 5 है, 2 की घात तो है नहीं। कोई भी एक हो, चाहे 2 की घात n हो, चाहे 5 की घात m हो, या ये दोनों हो, तो उस केस में हमारा जो परिमेय संख्या है वो शांत दशमलव प्रसार होगा। तो हम इसमें अपने क्वेश्चन में ये इसी तरह से करेंगे। इसके हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसको इस तरह के घातांक के रूप में लिखेंगे, और साथ ही हम यहाँ पे साथ में ये मेंशन करेंगे कि क्योंकि ये जो निशान उल्टा हो जाता है तो इसका मतलब क्योंकि हो जाता है कि क्योंकि हमारा Q जो है 2n × 5m के रूप में है,
इसलिए ये इसलिए हो गया, इसलिए 3/3125 एक शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। तुम खाली शांत भी लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे आने वाले पार्ट्स में हम ऐसे ही करेंगे। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में जो हमारा क्वेश्चन है वो है 17/8, 17/8। अब हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। तो इसको पहले p/q के रूप में लिख दो, ठीक है। और जो हमारा q है वो 2 की घात n × 5 की घात m के बराबर है, इस रूप में है, इसलिए शांत है। इसलिए जो हमारा दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है। तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट है हमारा 64/455। 64, इधर आ जाती हूँ, 64/455। हम क्या करेंगे, 455 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहीं लिख देती हूँ। 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 निम 45, 5 एकम 5, और ये जाएगा तुम्हारा 7 एकम 7, 7 × 21, 13 एकम 13। तो क्या हो गया, 5 × 7 × 13। तो हमारा जो 64 है, जो हमारा 455 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 13। तो हमारा जो Q है वो 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में नहीं है। खाली 5 होता या 5 की कुछ घात होती तो भी चलता, खाली 2 होता या 2 की घात होती कुछ तो भी चलता, और अगर 5 की घात होती और 2 की घात भी होती तो भी चलता। लेकिन 5 और 2 के अलावा क्योंकि और 2 संख्याएं भी हैं, इसलिए ये हमारा जो Q है यानी जो 455 हर है, ये हमारा 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में नहीं है। ये नहीं है के लिए आ गया, इसलिए कैसा हुआ, अशांत अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अशांत अनावर्ती परिमेय संख्याएं होती ही नहीं है। तो इस केस में ये हो गया अशांत आवर्ती। अगर Q हमारा 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में नहीं है तो अशांत अनावर्ती, उसके रूप में है तो शांत है। बस यही चीज़ इसमें देखनी है हमें। चलिए हमने 3 पार्ट कर लिए, अब बाकी के पार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 15/1600। तो हम क्या करेंगे, 1600 का इधर कर लेते हैं, 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 पचे 25। तो इसका मतलब है कि जो हमारा हर है 1600, इसको p/q के रूप में लिख लो। 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 × 5 की घात 2, यानी ये हमारा हो गया 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में आ गया। तो इसलिए हम कहेंगे कि क्योंकि Q हमारा 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में है, इसलिए ये कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट है हमारा 29/343। अब 343 का अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड करेंगे हमारा ये 7 से जाएगा, 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, 7 × 9 = 63, 7 × 7 = 49, 7 एकम 7। तो इसको हम p/q के रूप में लिखेंगे पहले तो, और हमारा q यानी 343 क्या है, 7 × 7 × 7 यानी 7 की घात 3 के रूप में आ गया। इसलिए हम कहेंगे कि क्योंकि Q हमारा नहीं है 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में नहीं है, 7 की घात 3 है ना, तो 2 और 5 की घात तो है नहीं, इसलिए क्या है ये, अशांत आवर्ती। कैसा है ये, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। सिक्स्थ पार्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट है हमारा 23/2 की घात 3 ×
5 की घात 2, और ये हमारा p/q है। अब यहाँ पे हमें अभाज्य गुणनखंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें पहले से इसके गुणनखंड करके दिए हुए हैं। तो हम कहेंगे कि क्योंकि q हमारा क्या है 2 की घात 3 गुना 5 की घात 2, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। 7th पार्ट देखो, 7th पार्ट है हमारा 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। ये है 7 की घात 5, 7 की घात 5। इसको p/q के रूप में लिख लो। और जो हमारा q है वो क्या है, q हमारा क्या है 2 की घात 2 गुना 5 की घात 7 गुना 7 की घात 5। इसका मतलब q हमारा 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में नहीं है, इसलिए ये कैसा हुआ, ये हुआ एक अशांत आवर्ती। इसलिए अशांत, यहाँ पे क्यों की लिखेंगे, क्योंकि, और यहाँ पे इसलिए अशांत आवर्ती। क्यों कि अनावर्ती तो होगा ही नहीं, वो तो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये हमारा अशांत आवर्ती है। चलिए फटाफट से अब हम इसके बाकी के पार्ट्स भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें 8th पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट है हमारा 6/15, यानी इसको हम p/q के रूप में लिख लेते हैं, और 15 के तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5। तो इसका मतलब है q हमारा नहीं है किसके रूप में, 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में नहीं है, इसलिए क्या है अशांत आवर्ती। ओके चलिए 9th पार्ट करते हैं। 9th पार्ट है हमारा, 9th पार्ट है 35/50। 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, इसको p/q के रूप में लिखो। इसको करो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5। तो हम 50 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 की घात 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि जो हमारा q है वो 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में है, इसलिए ये क्या है शांत है, इसलिए शांत है। चलो लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज एंड लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑल्सो। चलिए 10th पार्ट देखो। 10th पार्ट है हमारा 77/210। तुम चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 11/30। ठीक है, तो ये अब हम 30, ये हमारा हो गया 11/30 p/q हो गया। और q हमारा क्या है, q हो गया हमारा, इसको हम करेंगे 2 एकम 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ये हो गया हमारा 2 गुना 3 गुना 5। तो इसमें आ गया हमारा, ये जो हमारा q है वो 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में नहीं है, इसलिए अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। एक गड़बड़ हो गई, अशांत आवर्ती। 6/15 को एक बार हमने कट करके वो नहीं करा, 2 तिया 6 और ना 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। इसको दोबारा कर लेते हैं 8th पार्ट को। ये था हमारा 6/15, ये हमारा 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी 2/5 p/q। तो q हमारा कितना है 5 है, और 5 क्या है, इसका मतलब हमारा जो q है वो 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में है, इसलिए ये शांत है। क्योंकि q जो है हमारा 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में है, इसलिए ये शांत है। और ये तो वैसे भी अगर हम इसे भी सिंप्लीफाई करके कर सकते थे, पर ये अदरवाइज़ भी ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हमें उसको पहले सोल्व करना रहेगा, और सोल्व करके उसे सिंप्लीफाई करके उसे इस रूप में ले आएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, तब
देखो इस जब हमने 6/15 किया तो ये अशांत आ रहा था, लेकिन जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, तब ये शांत आ रहा है। तो इसलिए पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको भी कर सकते हैं हम ऐसे ही, 35/50 को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 से कट रहा है ये, 5 सत्ते 35 और 5 धाम 50, 7/10। और यहाँ पे हम जो है 10 को करेंगे, 10 को हम लिख देंगे 2 × 5। तो यहाँ पर तो हमारा जो Q है वो 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में है, इसलिए शांत है। यहाँ पे क्यों किया जाएगा, ठीक है। चलो, मिस्टेक करना कोई गलत बात नहीं है, पर मिस्टेक को सुधारना, ना सुधारना गलत है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सारे पार्ट्स कर लिए। चलिए, इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। और क्या कि अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय।